हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग व्यूअर्स? आज की इस वीडियो में हम लोग कुरान और साइंस के बारे में देखेंगे। किस तरह से कुरान साइंस को साबित करती है, इस बारे में हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम साइंस से शुरू करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी, जब कायनात बनी थी तो एक ब्लास्ट हुआ था, उसकी वजह से कायनात बनी थी। ये हमको पता चला 1920 के आसपास में। 1920 के आसपास में एक साइंटिस्ट ने हमको बताया कि एक ब्लास्ट की वजह से ज़मीन आसमान सब एक जगह जुड़े हुए थे, सब अलग हो गए, जिसकी वजह से कायनात बनी। कुरान में इसको 1400 साल पहले कहा गया है कि ज़मीन और आसमान दोनों मिले हुए थे, हमने उन्हें अलग किया और जानदार को पानी से बनाया। कुरान में इंसान किस तरह से बनता है पूरा डिटेल में बताया गया है 1400 साल पहले। कुरान में कहा गया है कि हमने इंसान को पानी की बूंद से बनाया, फिर उसको खून में तब्दील किया, फिर खून के ऊपर से गोश्त बनाया, फिर उसके ऊपर हड्डियाँ लगाई, फिर हड्डियों के बाद उसके ऊपर फिर एक बार गोश्त लगाया। पूरा स्टेप बाय स्टेप डिटेल में 1400 साल पहले कह दिया गया है। जब मैं स्कूल में था, हमको पढ़ाया गया था कि यूनिवर्स में एक सेंटर में सन ठहरा हुआ है, सेंटर के तरफ में, सन के तरफ में सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। आज हमको साइंस थोड़ी डेवलप होने के बाद हमको ये पता चल गया है कि सन भी सेंटर में, प्लैनेट तो सन के तरफ में घूम ही रहे, लेकिन सन सेंटर में ठहरा हुआ नहीं है, वो भी किसी चीज़ के तरफ घूमता है, वो भी यूनिवर्स में रिवॉल्व करता है। कुरान में इसको 1400 साल पहले कह दिया गया है कि हमने आसमान में चाँद और सूरज लगाए और हर एक अपने अपने घेरे में घूम रहा है। कुरान में 1400 साल पहले कहा गया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने दो समंदर बनाए हैं जो आपस में कभी नहीं एक दूसरे से टकराते ज़रूर है, मगर वो दो समंदर का पानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, वो हो सकता ही नहीं मिक्स। 1400 साल पहले कुरान में कह दिया गया है कि दो समंदर के पानी आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिक्स होता, उन दोनों के बीच में एक पर्दा रखा गया है। कोई भी चीज़ कब हम दीवार पे टाँगते हैं, कोई भी पतली कागज़ या दीवार पे टाँगते हैं पतली चीज़, तो उसके ऊपर कीला मारते हैं ताकि वो हवा से उड़ ना जाए या फिर गिर ना जाए। दीवार के ऊपर उसको फिक्स कर देने के लिए हम कीला टाँगते हैं। कुरान में 1400 साल पहले क्या गया है, क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया। बिछोना यानी कि पतली पिल्लो की तरह कोई चीज़, पतली चीज़ बेडशीट की तरह बिछोना बना है, और उसके ऊपर पहाड़ों को मैखे बनाया है। मैखे यानी कि कीले बना के रखा है हमने। आज साइंस कहती है कि ज़मीन, अगर पहाड़ नहीं होते तो ज़मीन हिलती थी, वो कांपती थी, तो पहाड़ की वजह से ज़मीन फिक्स ठहरी हुई है। तो कुरान में कहा गया है कि हमने ज़मीन को बिछोना बनाया और पहाड़ों को मैखे। साइंस में एक विबग्योर का कॉन्सेप्ट है। विबग्योर यानी कि कलर्स के नाम दिए गए हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर के नाम दिए गए हैं विबग्योर साइंस में। दुनिया में जितने भी कलर होते हैं यही 7 कलर होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं होता। इसके अलावा कोई होता भी है तो इसी के शेड्स में से होता है, इसको थोड़ा बहुत शेड चेंज करके या इसी को मिक्स करके कुछ भी करके बनाया जाता है, पर मेन कलर यही 7 होते हैं दुनिया में, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो इसके बारे में साइंस में कहा गया है कि साइंस, जब दुनिया में हम समंदर के अंदर जाएंगे तो जितने गहराई में जाएंगे उतने अंदर जाते जाते हमको ये कलर्स दिखाई देने बंद हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये लाइट रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है। सबसे पहले रेड लाइट रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है समंदर के थोड़ा गहराई में जाने के बाद, विब और आखिरी में रेड आता है। उससे पहले ऑरेंज, थोड़ा और अंदर जाने के बाद ऑरेंज लाइट रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा वीडियोस वगैरह में कहीं पर भी, जब अगर समंदर के अंदर किसी को चोट लग जाती है, खून निकलता है, तो उसको खुद उसका वो खून दिखाई नहीं देता है, वो ब्लैक कलर में दिखाई देता है, उसका खून दिखाई देता। इसीलिए जो समंदर के अंदर जैसे जैसे हम जाते जाते हैं हमारी लाइट रिफ्लेक्ट करना बंद कर देती है और सारे कलर्स ख़त्म हो जाते हैं। कुरान में ये 1400 साल पहले कहा गया है कि समंदर में जो लहर बनती है उसके अंदर भी लहरें होती है, और उसके अंदर, वो समंदर के ऊपर ही नहीं, समंदर के अंदर भी बनती है। और आप समंदर की गहराई में अगर कोई आदमी अपना हाथ निकाल कर देखे तो उसको अपना हाथ दिखाई नहीं देता, वो अंधेरा हो जाता है वहाँ पर, अब क्योंकि वहाँ पर लाइट कोई रिफ्लेक्ट नहीं करती। आज हमको साइंस ये कहती है कि फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी के बारे में, कि फिंगरप्रिंट्स इंसानों में, 2 इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक नहीं हो सकती, इवन ट्विंस में भी एक नहीं हो सकती। ट्विंस भी है तो 2 इंसानों की फिंगरप्रिंट एक नहीं हो सकती।
कितने भी इंसान हो दुनिया में, लाखों करोड़ों में नहीं, सारी दुनिया की इंसानियत में 2 इंसान की फिंगरप्रिंट चेक नहीं हो सकती। कुरान में इस बात को ऐसे कहा गया है। क्या लोग ये गुमान करते हैं कि हम क़यामत के दिन उनके हड्डियों को वापस नहीं उठा पाएंगे? तो उनसे कह दो हम उठा पाएंगे। इवन उनकी हड्डियाँ नहीं, उनके फिंगर के जो प्रिंट्स हैं उनके, इवन उनके उनके पोर को जमा कर देंगे। इवन उनके प्रिंट्स तक वही रहेंगे। टेक्नोलॉजी आज हमें साइंस ये कहती है, पर कुरान में इसको 1400 साल पहले कह दिया गया है कि हम उनके पोर को इकट्ठा करेंगे। आज की साइंस शहद के बारे में कहती है कि शहद में बहुत तरह के तंदुरुस्ती है, बहुत तरह का इलाज है। जैसे कि शहद दिल के बीमारियों को साफ़ करती है, ज़ख्म साफ़ करती है, ब्लड सर्कुलेशन साफ़ करती है। बहुत तरह के फ़ायदे हैं शहद से। कुरान में 1400 साल पहले कहा गया है कि हमने शहद की मक्खी के पेट से एक रंग बिरंगी चीज़ निकालते हैं जिसमें इंसानों के लिए फ़ायदा है, उनके लिए उसमें तंदुरुस्ती है। 1400 साल पहले कुरान में शहद के बारे में ये कह दिया गया है, जो आज साइंस मानती है। हमको तकरीबन 300 साल पहले 1800 के आसपास में एटम के बारे में सबसे पहले मालूम हुआ। एटम के बारे में 1800 के आसपास हमारी साइंस ने एटम को डिस्कवर किया। इसको 1400 साल पहले कुरान में इस तरह से कहा गया है कि जब काफिर कहेंगे कि हम पर क़यामत नहीं आएगी, तुम फरमा दो कि क्यों नहीं, बेशक आएंगी। अल्लाह उसका इल्म अल्लाह के पास है, उससे कोई चीज़ नहीं छुपती, ना ज़र्रा बराबर, ना उससे छोटी कोई चीज़, ना उससे बड़ी कोई चीज़। एटम को उर्दू में ज़र्रा कहते हैं। ज़र्रा से छोटी कोई चीज़ मतलब उससे भी छोटे चीज़ भी होते हैं। आज हम जानते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उससे भी ज़र्रे से भी छोटी चीज़, ना उससे कोई बड़ी चीज़। ये कुरान में 1400 साल पहले कह दिया गया है। आज की साइंस ये कहती है कि अर्थ के ऊपर से जो लेयर्स होते हैं, एटमॉस्फेयर, लाइथोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, अलग अलग टाइप्स के लेयर्स होते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर होती है, एटमॉस्फेयर हमको अल्ट्रावायलेट रेस जो आते हैं बाहर से, उससे हमको प्रोटेक्ट करती है धरती को। तो इसको साइंस आज जाके पता कर लिया है कि एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेस से हमको प्रोटेक्ट करती है। इसको कुरान में 1400 साल पहले इस तरह कह दिया गया है कि हमने आसमान को महफूज छत बनाया है। आसमान को हमने महफूज छत बनाया, इसमें निशानी है देखने वालों के लिए। 1400 साल पहले ये कह दिया गया है। आज की साइंस हमको कहती है कि आसमान में जो सूरज है उसकी खुद की रोशनी है और चाँद की बोरोड लाइट है, उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज से लाइट लेता है, उसकी रिफ्लेक्टेड लाइट है वो। ये आज की साइंस हमको कहती है। ये हमको 16th सेंचुरी के आसपास कहीं पर डिस्कवर हुआ था, ये साइंस ने डिस्कवर किया था। इसको कुरान में 1400 साल पहले इस तरह कहा गया है कि हमने आसमान में जलता हुआ चाँद रखा और जलता हुआ सूरज रखा। सूरज जलता है और उसकी वजह से चमकता हुआ चाँद रखा। इसको 1400 साल पहले कुरान में कह दिया गया है। आज साइंस कहती है कि ज़मीन पे अर्थ का जो है वो रेडियस बड़ा होते जाता है, वो हर वक्त बड़ा होते जाता है, वो फैलता रहता है, उसका रेडियस बड़ा होता रहता है। इसको साइंस ने कहा है कि उसके बाद साइंस ये कहती है, इसमें को कुरान में ये कहा गया है कि उसके बाद हमने ज़मीन को फैलाई। 1400 साल पहले कह दिया गया है। आज की साइंस कहती है कि सूरज में कुछ केमिकल रिएक्शंस होने की वजह से, जिसकी वजह से वो जलता है। सूरज में केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वो जलता है और हमको रोशनी देता है। साइंस ये कहती है कि एक वक्त आएगा जब वो केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब कब आएगा पता नहीं, ख़त्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा। इसको कुरान ने कहा है कि सूरज और चाँद हमने बनाए हैं और वो सब चलते हैं एक मुकर्रर वक्त के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए वो चलते हैं। वो इसको 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया गया, एक टाइम आएगा जब वो रुक जाएंगे। आज की साइंस कहती है कि ग्रेविटी जो स्पेस में कर्वेचर ऑफ स्पेस होता है वो ग्रेविटी होती है। तो आज की साइंस उसके बारे में कहती है कि ग्रेविटी जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके ख़त्म होने की वजह से आसमान लपेटे जाएंगे। इसको कुरान में कहा गया है कि हम उस दिन आसमान को लपेट देंगे जिस दिन फरिश्ते लपेटते हैं सज्जलनामा। इसको कुरान में 1400 साल पहले कह दिया गया है।